नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कर रहे थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने अभी तक नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि उसमें जो ईस्ट वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा जो था, वहाँ पर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और वहाँ पर सिचुएटेड इंपॉर्टेंट जो आपके प्लेटुअस रीजन्स थे उसके बारे में और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम बाकी के बचे पॉइंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि मंडे टू सैटरडे डेली मॉर्निंग में एट 10:30 आपकी ये क्लास होगी, डेली हो रही है। संडे आपका रिवीजन डे होता है। संडे को आपको ये सारी चीज़ें, सारी वीडियोस खुद से रिवीजन करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। संडे को कोई क्लास हम नहीं ले रहे। क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर जब एक बार कराना स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ में एक बार फिर से जब उस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करेंगे तो उस एक्सप्लेनेशन के साथ में एक बार फिर से टॉपिक का रिवीजन आपके लिए हो जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को कभी भी बीच में नहीं छोड़िएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा स्टार्ट से एंड तक, तभी आपको इस वीडियो का कुछ मतलब समझ में आएगा और इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज देखते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का फिजिकल फीचर का पार्ट 2। कौन सा? सेकंड पार्ट आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट 2 में बाकी जो बचे हुए 4 रीजन हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आपका आता है ईस्टर्न ओल्ड हिल रीजन, कौन सा? ईस्टर्न ओल्ड हिल रीजन जो आपका आता है, यहां पर क्या है? देयर इज एन ओल्ड माउंटेन सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए कॉल्ड अपलाचियन माउंटेन। अपलाचियन या अपलाचियन आप इसको बोलते हैं। इस महाद्वीप के पूर्वी उच्च भूमि के क्षेत्र में ही अपलाचियन पर्वत श्रेणी की अवस्थिति है। दीर्घकाल से, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से, अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया, जिसको आप क्या बोलते हो? इरोजन। क्या कहते हो आप इंग्लिश में? इरोजन की क्रिया, विशेषतः नदी व हिमानी के फलस्वरूप इन पर्वतों की जो ऊंचाइयां हैं, जो हाइट है, वो थोड़ी सी कम रह गई है। इस हिली रीजन में, इस हिल एरिया में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की बात अगर हम करें तो उसमें कोयला, तांबा और सीसा मुख्य रूप से है। हडसन नदी भी इसी रीजन से होकर के बहती है। अब जब वो रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इस चीज़ को आपको हम समझाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी अपलाचियन माउंटेन की, तो ये कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में न्यू फाउंडलैंड से लेकर के कहाँ तक? यूएसए के अल्बामा तक ये फैला हुआ है। ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है? कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लेकर के यूएस के अल्बामा तक। क्लियर? अपलाचियन माउंटेन ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट रीजन है इसका, जिसकी हाइट जो सबसे ज़्यादा है, उस रीजन को कहते हैं ब्लू रिज माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लू रिज माउंटेन्स। ये अपलाचियन माउंटेन का वह रेंज है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मिचेल, जिसकी हाइट है 2037। कितनी है? 2037 मीटर्स। इतनी हाइट के साथ में ये हाईएस्ट पीक है किसकी? अपलाचियन माउंटेन की, जो कि ब्लू रिज में सिचुएटेड है। इसी अपलाचियन माउंटेन के ईस्टर्न पार्ट में, इसके फुट रीजन में एक प्लेट्यू पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिडमॉन्ट प्लेट्यू। अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया हुआ था पिडमॉन्ट प्लेट्यू किसे कहते हैं? किसी भी माउंटेन के फुट हिल रीजन में, उसके फुट रीजन में, उसके लोअर रीजन में अगर कोई प्लेट्यूअस रीजन सिचुएटेड है तो उसको हम कहते हैं पिडमॉन्ट प्लेट्यू। तो वही सिचुएशन यहाँ पर इसकी है कि अपलाचियन माउंटेन के ईस्टर्न रीजन में एक क्या है? पिडमॉन्ट प्लेट्यू पाया जाता है। तो इसी चीज़ को अगर आप समझो तो ये अपलाचियन माउंटेन हो गया। इसके बाद में इसका जो ब्लू रिज, ये इसके हाईएस्ट रीजन है ब्लू रिज, और इसके फुट हिल रीजन में ये आपका पाया जाता है क्या? पिडमॉन्ट प्लेट्यू। क्लियर? तो हाईएस्ट रीजन कौन सा है अपलाचियन माउंटेन का? ब्लू रिज माउंटेन रीजन। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिचेल, जिसकी हाइट है 2037 मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़िए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो ये प्लेट्यू है, ये क्या है? पिडमॉन्ट प्लेट्यू है। क्यों? क्योंकि इसके फुट हिल रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पिडमॉन्ट प्लेट्यू कहते हैं। देखिए, अपलाचियन माउंटेन से निकलने वाली नदियों का प्रवाह बहुत तेज है। ये जो आपको रेड कलर से हमने दिखाया है, ये रिवर्स है। ये क्या है? अपलाचियन माउंटेन से निकलने वाली नदियां हैं, तो इनका प्रवाह बहुत तेज है। प्रवाह तेज होने की वजह से ये ऊपर से प्लेट्यू पे आती हैं, प्लेट्यू से फिर तेजी से नीचे गिरती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनका उपयोग जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इन नदियों का प्रवाह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और इसी वजह से यूएसए का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है वो इन्हीं रिवर्स पर बनाया जाता है, जो यूएसए के इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ से हो गया, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, जो कॉन्टिन्यूअस सोर्स हो गया एनर्जी का। जब एनर्जी आपके पास है तो अब आप अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकते हैं, और इसी वजह से यूएस आज वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी बना हुआ है। तो यही चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो ये फॉल लाइन्स है रिवर्स का, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूएस की इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन पर बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। इसी वजह से जो है कि यूएस अपनी इकोनॉमी का एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से ले लेता है? यहीं से लेता है। यहीं पर आपको ये एक दिख रहा है एलेग्नी माउंटेन्स। तो ये एलेग्नी माउंटेन्स क्या है? ये एप्लाशियन और बृहद झील, बृहद झील मतलब ये ग्रेट लेक्स, ये आप देख रहे हो, ग्रेट लेक्स के साउथ में और एप्लाशियन माउंटेन के बीच में ये है। ये कौन सी रेंज है? एलेग्नी रेंज है। और ये कैसा माउंटेन है? तो ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन, यानी कि जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? मोड़दार पर्वत। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है आपका कैट्सस्किल माउंटेन, कैट्सस्किल माउंटेन। फिर आपका है एडिरोंडक माउंटेन, नोटरडेम माउंटेन, लॉन्ग रेंज माउंटेन। ये कुछ नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है किसके? एप्लाशियन माउंटेन के। तो चलिए इनकी लोकेशन देख लें। तो अगर हम बात करें कैट्सस्किल माउंटेन की, तो ये साउथ ईस्टर्न न्यूयॉर्क स्टेट में सिचुएटेड है मोस्टली। और आपका जो एडिरोंडक माउंटेन है ये तो नॉर्थ अमेरिका में ही है। फिर नोटरडेम की बात करते हैं अगर ये, तो ये हमारा कनाडा में सिचुएटेड है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज माउंटेन की, तो जो न्यू फाउंडलैंड रीजन है कनाडा का, उसके वेस्टर्न कोस्ट पर, अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड रीजन ऑफ कनाडा, वहाँ पर कौन ये फैला हुआ है? ये है लॉन्ग रेंज माउंटेन। पोजीशन देखते हैं। तो ये रहा न्यूयॉर्क में कैट्सस्किल माउंटेन, ठीक है। न्यूयॉर्क के किधर? साउथ ईस्ट पोर्शन में क्या है आपका? ये है आपका कैट्सस्किल माउंटेन, ठीक। और इसी के नॉर्थ रीजन में आप ये देख रहे होगे तो ये है आपका एडिरोंडक माउंटेन, ठीक है, या इसी को एडिरोंडैक माउंटेन जो आप कहते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड मैप हमने ले रखा है, एडिरोंडक माउंटेन, और ये आपका कैट्सस्किल माउंटेन। अब नेक्स्ट आपका है कौन सा? कनाडा में सिचुएटेड नोटरडेम माउंटेन्स। तो ये रहा आपका नोटरडेम माउंटेन। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका नोटरडेम माउंटेन। कहाँ पर? ये सेंट लॉरेंस जो आप ये देख रहे हो, इसी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, इसी के पास में ये है नोटरडेम माउंटेन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात आती है लॉन्ग रेंज माउंटेन की। तो ये लॉन्ग रेंज माउंटेन कहाँ पर सिचुएटेड है? इसके लिए हमने आपको क्या बोला कि न्यू फाउंडलैंड के वेस्टर्न पोर्शन में जो है ये है आपका लॉन्ग रेंज माउंटेन। तो न्यू फाउंडलैंड का अगर जब हम मैप में आपको दिखाते हैं तो ये है न्यू फाउंडलैंड, और इसके मैप में आपको ये दिख रहा है लॉन्ग रेंज माउंटेन्स। क्लियर है इनकी पोजीशन? ये सारे हो गए। एक्चुअली जो एप्लाशियन माउंटेन है ये मिनरल्स के मामले में और पावर रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही रिच है। अगर मैं बात करूं पेंसिल्वेनिया प्रोविंस की, तो आप ये देख रहे हो ये है पेंसिल्वेनिया, ठीक है। अब इसकी लोकेशन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं आपको फिजिकल मैप पे इसी चीज़ को दिखाऊं तो पेंसिल्वेनिया ये है लेक आयर के पास का रीजन, ये रहा लेक आयर हो गया। तो ये जो रीजन है ये पेंसिल्वेनिया प्रोविंस है। यहाँ पर लार्जेस्ट कोल रिजर्व है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल रिजर्व। किसका? लार्जेस्ट कोल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का। कहाँ पर? पेंसिल्वेनिया प्रोविंस में। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये है एप्लाशियन माउंटेन में, एप्लाशियन माउंटेन की रेंज में ये है यहाँ पर। देखिए एप्लाशियन माउंटेन रेंजेस में आपको दो मेजर पासेज आपको दिखते हैं, दो मेजर ब्रेक्स होते हैं आपके। एक तो आपका ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और दूसरा हडसन और मोहक रिवर्स। ये जो हडसन रिवर है और एक मोहक रिवर्स है, ये दोनों जो है कि इनसे मिल करके ये बनते हैं। ये दो पासेस सिचुएटेड हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये कनाडा, ये यूएस में। जो कनाडा में सिचुएटेड है ये किसकी एंट्री को लेकर के जाता है? ये मॉन्ट्रियल सिटी है। कौन सी? मॉन्ट्रियल। एक सिटी है MONT, मॉन्ट्रियल, REAL, मॉन्ट्रियल सिटी कनाडा में। तो इस पास के थ्रू आप कनाडा की जो मॉन्ट्रियल सिटी है वहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और दूसरा जो सेकंड पास है, जो हडसन और मोहक जो रिवर के थ्रू जो बनी हुई है, ये आपको लेकर के जाता है कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी ऑफ USA। क्लियर है? ये दो पासेस हैं एप्लाशियन इसमें माउंटेन रेंजेस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा आता है कि नॉर्थ ईस्ट प्लेटुअस रीजन। ये जो प्लेटुअस रीजन है इसको हम लॉरेशियन अपलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेशियन अपलैंड। बिल्कुल सही, जो आपने पढ़ा था लॉरेशिया, ठीक है। पेंजिया के टाइम पे हमने आपको बताया था ना, गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड या लॉरेशिया अपलैंड, तो ये वो है। फिर इसमें क्या हो गया आपका? मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यूज हैज़ बीन इरोडेड बाई ग्लेशियल एक्शंस।
इरोडेड का मतलब क्या हुआ, उससे खुरच करके, उससे घिस करके, किससे, ग्लेशियल एक्शन, ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से ये इरोड हुआ है। दैट इज वाई देयर आर मेनी लेक्स सिचुएटेड ऑन दिस प्लेट्यू। इस प्लेट्यू में आपको क्या मिलेगा, कौन सा, जो लॉरेशियन अपलैंड है, यहाँ पर बहुत सारी लेक्स आपको मिलेंगी, बहुत सारी झीलें आपको मिलेंगी। इसी प्लेट्यू का वो रीजन जो कनाडा में सिचुएटेड है उसको हम कहते हैं कनाडियन शील्ड। क्या बोलते हैं, कनाडियन शील्ड के नाम से भी ये फेमस है। ये प्लेट्यू जो है ये अर्थ का ओल्डेस्ट पार्ट है, सबसे पुराना पार्ट है ये, ठीक है। एक्चुअली ये रेसिड्यू है किसका, लोरेशिया का, जो किसका पार्ट हुआ करता था, पेंजिया का। अगर आपको याद हो तो आप जाके ज्योग्राफी के जो बेसिक्स के वीडियो हमने बनाए हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि पहले संपूर्ण जो पूरा स्थल क्षेत्र था वो एक साथ था, और बड़े अर्थ को, इस पूरे बड़े वाले जो लैंड एरिया को हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे या पेंगिया कहा करते थे। फिर ये दो पार्ट में टूट गया, किसमें, गोंडवाना और लोरेशिया। लोरेशिया का मतलब हुआ अंगारा लैंड। फिर उसके बाद के डिटेल्स के डेवलपमेंट्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो ये उसी का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत स्टार्टिंग से बचा हुआ ये क्या है, ओल्डेस्ट पार्ट है। कनाडियन शील्ड, उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड कनाडियन शील्ड है, जहाँ पर हिमोड़ों के जमाव से अनेक झीलों का निर्माण हुआ है। आप ये देख रहे हो, बहुत सारी लेक्स का डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं कनाडियन शील्ड की, तो ये ग्रेट लेक्स के किधर है, नॉर्थ में है। कनाडियन शील्ड एक पेनी प्लेन है। कैसा प्लेन है ये एक पेनी प्लेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में आप कहते हो समप्राय, क्या, समप्राय मैदान। जैसे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू है, बिल्कुल उसी तरीके से ये कनाडियन शील्ड भी जो है ये एक लो हाईलैंड है। और ये बना कैसे है, नदियों के इरोजन से, नदियों के अपरदन से जो ये स्थल रूप जो डेवलप हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, कनाडियन शील्ड कहते हैं। ये हार्ड रॉक से मिलकर के बना हुआ है, और हार्ड रॉक्स का मतलब हो गया कि जैसे ग्रेनाइट, क्या हो गया, ग्रेनाइट। और दूसरा आप क्या जानते हो, जेनेसिस, क्या, GNEISSES, ठीक है, जिसको आप नीस कहते हो। फिर दूसरा आपका हो गया शिस्ट, सिस्ट की स्पेलिंग होती है SCHIST, सिस्ट से बना हुआ है। फिर आपका और क्या है, क्वार्टजाइट, QUARTZITE, क्वार्टजाइट इट्सेट्रा। इन सब से मिलकर के ये बना हुआ है, क्या है, एक हार्ड रॉक है, मतलब कठोर चट्टान है। यहीं पर आपको ये दिख रहा है, ये है आपका लैब्राडोर पेनिनसुला। ये जो लैब्राडोर पेनिनसुला है, इस रीजन में इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंशियल अपलैंड या लॉरेंशियल प्लेटू के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, लॉरेंशिया पठार या लॉरेंशिया प्लेटू। क्लियर है, लॉरेंशिया पठार या लॉरेंशियल प्लेटू ये कुछ नहीं, कनाडियन शील्ड का ही पार्ट है, इसी का पोर्शन है ये। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो, कनाडियन शील्ड की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दो लार्जेस्ट आयरन फील्ड, अगर हम बात करें वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट आयरन फील्ड, तो वो यहाँ पर लैब्राडोर के अलोंग सिचुएटेड है। यानी कि अगर आपसे बात करूँ तो ये जो लैब्राडोर पेनिनसुला है यहाँ पर, और ये सुपीरियर लेक के अराउंड, यहाँ पर वर्ल्ड की दो बड़ी लोहे की जो खाने हैं, जो खदानें हैं, वो यहीं पर सिचुएटेड है। अगर आप ये सेंट्रल ओंटारियो रीजन का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ह्यूज डिपॉजिट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट है किसका, निकिल का। किसका, निकिल का लार्जेस्ट डिपॉजिट है कहाँ पर, सेंट्रल ओंटारियो के साउथ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। ये आपका कनाडा का ओंटारियो टेरिटरी थी वो है, और इसके साउथ ईस्टर्न रीजन में किसका डिपोजिशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट है निकिल का। बाकी कनाडियन शील्ड में अगर आप डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो इसमें मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कॉपर, लेड और जिंक, कोबाल्ट इट्सेट्रा, इन सब की जो है यहाँ पर बहुतायत में उपस्थिति है। कहाँ पर, कनाडियन शील्ड में। ये आपको दिख रहा होगा, ये हो गया लॉरेशियन अपलैंड, और इसी का जो ये कनाडा में सिचुएटेड पोर्शन है, इसी को क्या कहते हैं, कनाडियन शील्ड कहते हैं। ये हो गया कनाडियन शील्ड, और ये आपका हो गया लॉरेशियन अपलैंड, ये आपको दिख रहा है। और यहीं पर ये है आपका लॉरेशिया प्लेट्यू। तो ये लैब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित ये कौन सा प्लेट पठार है, ये पठार है कौन सा, ल्यूरेशियन अपलैंड्स या ल्यूरेशियन प्लेट्यू, या फिर इसी को आप लॉरेंशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंशिया का पठार।
तो ये लेब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित है, कनाडियन शील्ड का पार्ट है। खनिज संसाधन यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हो तो ये कनाडियन शील्ड का ही एक पार्ट है, कौन सा, लॉरेंशिया प्लेटू। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, लेब्राडोर प्रायद्वीप पर। इंटरमीडिएट प्लेन, दिस इज अ लो लैंड इन यूएसए। मिसिसिपी रिवर इज फ्लोइंग इन दिस प्लेन। दिस प्लेन इज फेमस फॉर कॉर्न यानी मक्का। दैट इज वाई यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न। इसी वजह से यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, मक्के का। अगर हम देखें कि कौन कौन सी लीडिंग कंट्रीज हैं इसमें कॉर्न प्रोडक्शन में, तो यूएस आपका नंबर 1 पर आता है, चाइना नंबर 2 पर, ब्राज़ील नंबर 3 पर, अर्जेंटीना नंबर 4 पर, यूक्रेन नंबर 5 पर, और इंडिया का 6th रैंक है, 6th नंबर है किसमें, इन द रैंकिंग ऑफ कॉर्न प्रोडक्शन, यानी कि मक्का की पैदावार की बात करें हम तो। इंटरमीडिएट प्लेन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये ग्रेट प्लेन्स हो गया और दूसरा हो गया सेंट्रल प्लेन। ये पूरा का पूरा प्लेन रीजन अगर आप देख रहे हो तो ये इधर पूर्व में ईस्ट में कौन है, एप्लाशियन माउंटेन रेंज है, और इधर में कौन है, रॉकी माउंटेन्स है। इन दोनों के बीच में ये फैला हुआ है। इसका जो ये स्ट्रेच है इस प्लेन रीजन का, ये है लगभग 2000 किलोमीटर्स का। कितने का, 2000 किलोमीटर्स का। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एक विशाल मैदान या फिर निम्न भूमि कहते हैं। अगर आप इसको उत्तर में देखोगे, नॉर्थ में, ये नॉर्थ में मैकेंजी रिवर की डेल्टा से लेकर के साउथ में जब आप आओगे तो साउथ में ये आपको टेक्सास के कोस्टल रीजन तक ये फैला हुआ है। तो कहाँ से, मैकेंजी रिवर से लेकर के ये टेक्सास के कोस्टल रीजन तक ये फैला हुआ है। यह प्लेन रीजन मिसिसिपी और मिसौरी रिवर्स, मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का विशाल समतली क्षेत्र है। यहाँ कृषि का विकास मृदा की उर्वरा शक्ति प्रबल होने के कारण हुआ है। मतलब यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा उर्वरक मिट्टी है, यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अब नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यानी कि पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ यूएसए। कोस्टल रीजन ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। और क्या यहाँ पर फेमस है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ अटलांटिक इज अ बिग अर्बनाइज्ड रीजन, किसका, ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ अटलांटिक ओशन। फिर क्या है, देयर आर मेनी मेगा सिटीज सिचुएटेड ऑन दिस प्लेन। कौन कौन सी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, ये सारी जो बिग सिटीज हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर, किसके, अटलांटिक रीजन के, अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न कोस्टल पर कौन कौन से हैं, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया, बोस्टन और ऐसी बहुत सारी बिग सिटीज सिचुएटेड हैं। अगर आप इसको देखो तो ये है ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ठीक है, और ये यहाँ पर ये रहा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन ये हो गया, और बाकी अटलांटिक ओशन में ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन हो गया। तो ये सारी जो मेजर सिटीज़ हैं ये आपकी यहाँ पर रही। अगर मैं इनको दिखाऊं तो इसमें कौन कौन से आपके आ रहे हैं, ये सब के सब, ये रहा आपका न्यूयॉर्क, फिर यहीं पर आपका पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, वॉशिंगटन डीसी, ये सब के सब इसी कोस्टल रीजन पर ही क्या है, सिचुएटेड है। और इस एरिया में फिशिंग एक पॉपुलर एक्टिविटी है, लोग मछली पकड़ने का शौक रखते हैं। तो ये आपका न्यू इंग्लैंड का मतलब न्यूयॉर्क से लेकर के न्यू फाउंडलैंड तक, यहाँ तक फिशिंग एक्टिविटीज़ जो है कि इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। सारी बिग सिटीज़ आपको ये दिख रही नहीं दिख रही, बोस्टन, फिर फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी, और क्या, न्यूयॉर्क, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसी कोस्टल रीजन पर, ईस्टर्न कोस्टल रीजन पर ही सिचुएटेड है। यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज इतनी डेवलप क्यों है, उसका रीज़न ये है, लेब्राडोर की गर्म जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, यानी कि लेब्राडोर की हॉट करंट और गल्फ स्ट्रीम की आपकी कोल्ड करंट, इनके मिलने की वजह से यहाँ पर ये रहा न्यू फाउंडलैंड। तो इसके आसपास के रीजन में क्या हो जाता है कि प्लवकों के अनुकूल दशाएं बनती हैं। प्लवक यानी कि प्लैंकटन्स, क्या, प्लवक यानी कि प्लैंकटन, इसकी अनुकूल दशाएं बनती हैं। तो इसके चक्कर में इस एरिया में क्या आ जाएंगी, मछलियाँ आ जाएंगी। तो इसी वजह से ये पूरा एरिया में बहुत सारे फिशिंग बैंक डेवलप्ड हैं, और इसी वजह से इस एरिया में फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। लोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आते हैं। इस एरिया में जो फेमस जो फिशिंग बैंक्स हैं उसमें से एक अगर मैं बात करूँ तो एक है जॉर्ज बैंक, ग्रैंड बैंक, न्यू इंग्लैंड, न्यू फाउंडलैंड, ये सब के सब क्या है, मत्स्य बैंक, बैंक मतलब किनारा,
ठीक है। तो फिशिंग बैंक्स ये सारे हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेवलप्ड हैं, न्यू इंग्लैंड से लेकर के न्यू फाउंडलैंड तक। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और आपके अपने सुझाव, आपकी अपनी जो समस्याएं, जो क्वेश्चंस हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में और नई बातों के साथ में नॉर्थ अमेरिका के हम मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यूं ही जारी रखिए। कल फिर मिलते हैं ठीक इसी समय, इसी टाइम पर, इसी जगह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।